एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब कि आफ्टरनून का टाइम है, तो उतनी भीड़ नहीं होती है। और अभी तक मैंने लंच भी नहीं बनाया है, तो फटाफट से जाऊँगी और उसके बाद आऊँगी तो लंच बनाऊँगी। तो मुझे थोड़ी सी करनी है करवा चौथ की तैयारियाँ, और कुछ लेना है जैसे कि जो दान में देते हैं, या फिर थोड़े बहुत श्रृंगार के सामान, चूड़ियाँ वगैरह। उसके बाद मुझे मेरे ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देना है, एंड मुझे अपनी आईब्रोज़ भी बनवानी है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ कि आज सारे काम निपटा कर चली आऊँगी, क्योंकि शाम से सोचा कि थोड़े बहुत घर के काम करती हूँ, क्योंकि अब दिवाली स्टार्ट होगी तो थोड़े थोड़े करके ही करूँगी अभी से, तब जाके दिवाली तक काम फिनिश होगी। क्योंकि यूट्यूब का भी काम होता है, घर का भी काम होता है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए मैं चलती हूँ अब मार्केट। होगा तो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी, तो आप लोग भी बने रहिए। मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक शॉप पे, और जहाँ से कि मैं चूड़ियाँ वगैरह ले रही हूँ। और बाहर आके वीडियोस बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ऐसे ही मैंने क्लिप ले लिया। कॉस्मेटिक शॉप से निकलने के बाद मैं जा रही हूँ पार्लर। तो मैंने सोचा चलो आपको अपने यहाँ के रास्ते भी थोड़े बहुत दिखा दूँ। और मैं कुछ ऐसे कैमरा पकड़ी हुई थी कि लोगों को पता नहीं चले कि मैं शूट कर रही हूँ या फिर कुछ। और मैं बस ऐसे ही चल रही थी कैमरा पकड़ के, तो जो भी शूट हो पाया है, मैंने नहीं देखा कि मैंने क्या शूट किया, कैसे शूट किया है। मैंने बस ऐसे ही कैमरा पकड़ा हुआ था और बस शूट कर लिया। तो जो भी कि आप लोगों के सामने हैं, तो मैं आईब्रोज बनवाने के लिए यही आती हूँ। मेरा जो पार्लर है, अगर कोई मेरी सिटी के हैं तो बताना कि आप लोग ये कहाँ का सीन है और क्या है। और फिर मैं बगल से कुछ कपड़े देखती हूँ, जो कि आप आगे के क्लिप में देखोगे। और ये रहा हमारा पार्लर। इसके आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं आई थी आरवी के लिए कपड़े देखने के लिए कि कुछ ढंग का मिलेगा तो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे इस टाइप के कुछ फ्रॉक्स थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और मुझे चाहिए था कि दिवाली में आरवी को पहनने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिला। तो एथनिक में तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला, क्योंकि मुझे एथनिक में चाहिए था आरवी के लिए, जो कि मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आरवी के लिए जीन्स टॉप या फिर हॉट पैंट स्कर्ट इस टाइप का कुछ देख लेती हूँ, जो कि थोड़े फुल स्लीव्स में हो, क्योंकि अभी विंटर का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिर मुझे वो भी ड्रेस पसंद नहीं आया। और ये जो है, ये इस ड्रेस का मुझे टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट इसका जो स्कर्ट था, आपने इससे पहले देखा था, वो था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैं और भी ड्रेसेस देख रही थी, पर मुझे कुछ ड्रेसेस अच्छी लगी, कुछ में मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे एक ख़ास मकसद के लिए चाहिए, क्योंकि नवंबर में मेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं मार्केट से कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए। और थोड़ी बहुत मैंने एक दो सामान दिवाली को माइंड में रख कर भी मैंने शॉपिंग कर ली, क्योंकि मुझे चीज़ें मिल रही थी सामने से, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। क्योंकि अगर दिवाली में जाते हैं तो फिर इस वक्त का जो माहौल है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और मुझे कभी भी भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि अभी ही राइट टाइम में अगर चीज़ें मिल रही है, अभी कम भीड़ है, तो मैं चीज़ें खरीद लेती हूँ। और वैसे भी मैं दिवाली के 1 या 2 दिन पहले तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन पहले मार्केट जाऊँगी तो मार्केट में जो भीड़ होगी वो एक्सट्रीम लेवल पे होगी। तो मैं काम को पहले बाद में करूँगी, और 4-5 दिन पहले ही मैं सामान लेकर चली आऊँगी। वैसे तो मुझे अब ज़्यादा कुछ लेना नहीं, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन कर रखी है, तो वो तो बात की चीज़ है। अभी मैं जो लेकर आई वो मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ। और कल जब मैं गई थी मार्केट अपना ब्लाउज देने के लिए पार्लर में, तो वहीं पे मैंने अपनी आईब्रोज बना ली है। तो अभी मेरी जो आईब्रो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैंने फोरहेड भी बनवा लिया है। तो अभी मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया। तो मैं करवा चौथ के लिए रेडी होगी। फुल जो प्रिकॉशंस होते हैं मैंने वो सारे लिए। वहाँ की जो चेयर थी, मैंने उसको बोला, पार्लर में जो रहती है उनको बोला कि आप पहले सैनिटाइज कर दो चेयर को। फिर उनको भी हैंड सैनिटाइज करवाया। मैंने खुद तो मैं घर से भी करके गई, फिर उन्होंने भी मुझे सैनिटाइजर दिया। फिर मैं मास्क लगा कर ही गई थी, उनको भी बोला मास्क लगाओ। तो फुल सेफ्टी के साथ मैंने अपनी आईब्रोज बनवा ली है।
सो अभी लगभग मैंने 8-9 महीने के बाद मैंने पार्लर में जाके आईब्रो बनवाया था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगने वाला था और उसके 1-1.5 महीने पहले ही मैंने आईब्रोज नहीं बनवाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं अब जाऊंगी और फाइनली लॉकडाउन लग गया था और उसी वक्त मेरी आईब्रो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ सबसे पहले मैंने ट्रिमर मंगवाया और ट्रिमर से ही मैं बना रही थी, जिसके कारण मेरी थोड़ी सी आईब्रो यहाँ पे ख़राब हो गई थी, आईब्रो की शेप। तो मैंने सोचा कि अब रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अब ये कोरोना काल पता नहीं कब तक चलेगा, तब तक मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब मैं कल पार्लर गई थी तो वहाँ भी वो बोल रही थी कि आपकी आईब्रो जो वो काफ़ी मोटी मोटी हो गई है, तो जो हेयर होते वो निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर मैं ज़्यादा दिन तक ट्रिमर से बनवाती या फिर बनाती तो शायद मेरी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो काफ़ी हार्ड हो जाती। तो अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी, क्योंकि अब एक बार कर लिया है तो अब दिसंबर या फिर 1-1.5 महीने बाद ही मैं बनवाऊँगी, वो भी तब भी बनवाऊँगी तो फुल प्रिकॉशंस के साथ ही मैं बनवाऊँगी। सो बहुत सारी बातें होगी आप लोगों के साथ। तो अब हम फटाफट से जो मैं सामान लेकर आई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले होता है करवा चौथ के लिए, तो मैंने ये करवा लिया हुआ है पीतल का, और इसको मैंने पहले मिट्टी का ले लिया था, उसके बाद फिर मुझे ये दिख गया था पीतल का, तो मैंने सोचा कि बार बार मिट्टी का लेने से अच्छा है कि एक बार पीतल का ले लेते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि हर साल काम आ जाएगा, और ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। और ये मुझे पड़ा था 150 में, क्योंकि मेरे पहचान वाले ही मिल गए थे। और वैसे इसका प्राइस जो है वो 230 रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो और अब हम देख लेते हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने श्रृंगार की चीज़ें लाई हुई है। तो एक डब्बा मैंने चूड़ी लिया हुआ है, जो कि मेरी जो साड़ी है उससे बिल्कुल डिट्टो मिलता हुआ तो नहीं है कलर, और उस कलर का मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, पर उसी का सिमिलर कलर है, थोड़ा सा उससे लाइटर है, एक शेड लाइटर है। और ये जो चूड़ियाँ हैं जो सेम डिज़ाइन सेम कलर, मेरे पास एक सेट ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा कि इतने इतने हो जाएंगे तो 2 सेट हो जाएंगे, और वो भी बिल्कुल नए हैं क्योंकि मैंने उसको सिर्फ तीज में पहना था। तो एक ये हो गया, और ये 120 का पड़ा है मुझे। उसके बाद एक प्लेन चूड़ी है एक डब्बा, जो कि वो सास को दिया जाता है, तो मेरी कोई सास नहीं है तो मैं अपनी जेठानी को देती हूँ, तो उनके लिए मैंने लिया हुआ है। ये 2 पत्ता बिंदी है, एक चढ़ाने के लिए, एक मेरे खुद को लगाने के लिए। 2 मेहंदी के कोन से जो कि मैं लगाऊंगी, 2 नेल पेंट से, और ये 20 रुपीज़ के नेल पेंट है। कौन से ब्रांड है? मिर्ची, रेड मिर्ची ब्रांड है। उसके बाद एक पत्ता प्लेन बिंदी है, जो कि मेरी जेठानी लगाती है, तो उनके लिए देने के लिए 2 सिंदूर है। और मुझे पर्सनली पाउडर वाली जो सिंदूर आती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद मैंने ये 2 लटकन लिए हैं अपने ब्लाउज में लगाने के लिए। कुछ और ढंग का मिल नहीं रहा था, एक मुझे पसंद आया था पर उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो यही लगा लेते हैं। और वो वैसे भी इतना बड़ा बड़ा लटकन था, वो लहंगे में लगाने वाला था, लेकिन मुझे पसंद आ गया था तो मैंने सोचा कि लगा लूँगी, पर वो 250 से नीचे ही नहीं उतरे। फिर ये पॉम वाली लेस है, जो कि मैं अपनी छन्नी में लगाऊंगी, और ये मैंने 2 मीटर लिया है, और ये 20 रुपीज़ मीटर मिला है। तो ये पॉम वाला है जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मैंने सोचा कि आज इस बार यही ले लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया हुआ है कि भगवान जी के लिए कपड़े, चुनरी। तो ये मैंने 14 पीस ली है, येलो एंड पिंक, क्योंकि अभी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं दिवाली में सारे भगवान जी के जो वस्त्र हैं वो मैं चेंज करती हूँ। तो ये, और ये 6 रुपये का एक पीस पड़ता है, तो ये 14 पीस है, और सारे फोटो सारे भगवान जी पे करने के लिए।
तो घर में बनाना, कपड़े लाना, उसकी सिलाई कैसे करूँगी क्योंकि मेरे घर में मशीन नहीं है। और अभी हमारी बात चल रही थी सुबह ही मेरे हस्बैंड से कि हो सकता है तो इस बार दिवाली में हम लोग सिलाई मशीन ही ले लेते, क्योंकि घर में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ क्राफ्ट बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये 2 रिंग लिए हैं और ये रिंग मुझे शायद 20 रुपीज़ के मिले हैं। और उसके बाद बहुत सारे मैंने ये ऊन लिए हुए हैं, तो येलो में वाइट में मैंने 3 लिए हैं, एक ये डार्क पिंक, एक ये लाइट पिंक और एक येलो। इससे मैं बनाने वाली हूँ कुछ क्राफ्ट की चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने ये 2 पेंट लिए हैं और ये एक ग्रीन कलर का पेंट है, मैंने सोचा कुछ पेंट करूँगी। और एक ये ब्लैक कलर की इसलिए लूँगी क्योंकि मेरा जो सोफ़ा के बगल में जो टेबल है उसको मतलब कि इधर उधर कर देने से क्या होता है कि उसके जो कॉर्नर होते हैं वो कहीं मतलब कि उसका जो सनमाइका बोलते हैं उसका कॉर्नर का सनमाइका जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसको अगर मैं इससे पेंट कर दूँगी, ब्लैक कलर वाले से, तो फिर वो एक्चुअली जो रियल कलर है वो हो जाएगा, उसके जो कॉर्नर है वो अच्छे दिखेंगे, ऐसे घिसा हुआ सा अच्छा नहीं लगता। और कई बार हमें डेकोरेशन जब मैं करती हूँ या फिर कोई भी लोग करते हैं तो कई बार वो जो ग्लू लगा हुआ आता है जो कि मार्केट से आता है और वो ग्लू होता है वो हमारी बॉल में अच्छे से नहीं चिपकता, अच्छे से नहीं स्टिक होता। तो उसके लिए मैं ये 2 फेविक्विक लाई हूँ और एक ये फेविकॉल लाई हूँ जो कि क्या बोलते हैं छलनी वगैरह को इसको चिपकाने के लिए काम आएगा। तो यही सब है। और एक चीज़ लेकर आई हूँ मैं, तो ये है रंगोली कलर है जो कि हमारे यहाँ वो होली वाला कलर पहले मिलता था, तो आज फाइनली मुझे ये वाला रंगोली वाला कलर मिल गया था। तो ये मैं लेकर आई, इसमें कितने पीस हैं, शायद 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं इसका। और ये 85 का मुझे मिला था 7 कलर, तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखी हुई है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इतना ही सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी और मैंने ब्लाउज़ दे दिया है। मुझे 3 तारीख को मुझे ब्लाउज जो है वो रिसीव हो जाएगा। और पेटीकोट मुझे लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पेटीकोट बिल्कुल मेरे डिटो उसी कलर का है मेरे पास। और साड़ी तो पॉलिश फॉल पिक को सब कुछ हो रखी है। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि फ्रूट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, और भी जो 1-2 चीज़ मेरे से छूट गई होगी वो सारी चीज़ें मैं करवा चौथ के एक दिन पहले या फिर करवा चौथ के सुबह जाकर मैं वो सारी चीज़ें ले आऊँगी। सो यही सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी अपनी करवा चौथ की तैयारियों के लिए। और बाकी की जो बची हुई तैयारियां हैं वो आपको मेरे करवा चौथ ब्लॉग में दिख जाएंगे। सो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। आई थी एक ये मोतियों की लड़ी जो मैं क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाने वाली हूँ उसमें इसके यूजेस होंगे। और ये मुझे 8 रुपये का एक लड़ी मिला था जो कि मैं आप लोगों को पहले दिखाना भूल गई थी।